हर दिन की तरह किसान अपने रोजमर्रा के कामों के लिए तैयार है, लेकिन उसका गधा, जिसका नाम गामू है, कुछ और ही प्लान रखता है। अरे गामू भाई, उठो, सूरज निकल आया है, हमें बाजार से सब्जी लानी है। हाय, इतनी सुबह? नहीं भाई, मैं अभी तक पूरी तरह से नहीं सोया हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। गामू, बाजार जाने में देर हो जाएगी और ये सारी सब्जियां खराब हो जाएंगी और हमें नुकसान होगा। बराए करम उठो। अबे ओ गरीब किसान, तुम गाड़ी खींच लो, मुझे आराम करने दो, मैं अभी बहुत थका हुआ हूँ। गधे की जिद और सुस्ती से तंग आकर किसान को एक अच्छी सी तरकीब सूझती है। वो गधे को उसके चारपाई के साथ जमीन से ऊपर जादुई तौर पर उड़ा देता है। वाह, यहाँ तो बहुत मजा आ रहा है, मैं तो बादलों के ऊपर हूँ। गामू, तुम्हें ये मजा तब भी आएगा जब तुम भूखे रहोगे। मैं तुम्हें बाजार ले जाऊंगा, लेकिन खून निचोड़कर। चलते रहो, नजारा तो बहुत अच्छा है। यास काम चोर ने मुझे जलील कर दिया है। रुक जाओ गामू, जब हम जमीन पर पहुंचेंगे तो मैं तुम्हें इतना जलील करूंगा और तुम जिंदगी भर रोते रहोगे। जादुई सफर अभी भी जारी है। थोड़ी ही ऊंचाई पर गधी की मुस्कुराहट गायब हो गई और खुशी का माहौल डर में बदल गया। क्या हुआ गामू, अब उड़ने का मजा नहीं आ रहा? क्यों, जमीन ठीक से नजर नहीं आ रहा? किसान, मुझे नीचे उतारो, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे डर लग रहा है। अब तो सफर शुरू हुआ है मेरे दोस्त। जब तक हम बाजार नहीं पहुंचते तुम इसी तरह उड़ान का मजा लेते रहो। मैं तो बहुत खुश हूं तुम्हें इस तरह ले जाते हुए। मुझे माफ कर दो, मैं जमीन पर पैदल चलूंगा, मुझे बस नीचे उतारो, मेरी कांपे टांग रही हैं। आखिरकार वो बाजार में उतर जाते हैं। गधा खौफ और थकावट से निढाल। तो गामू, देखा मैंने तुम्हें कितनी आसानी और खुशी से बाजार पहुंचा दिया। किसान, मुझे माफ कर दो, मैं कभी दोबारा सुस्ती नहीं करूंगा। मुझे सिर्फ ये बताओ कि मैंने जमीन से कितने मील दूर सफर किया है। इन सब चीजों के बारे में मत पूछो। अब तुम्हारी सजा ये है कि तुम वापस आते हुए तमाम सब्जियां खुद उठाकर लाओगे। मैं आज का दिन कभी नहीं भूलूंगा। किसान और गधा वापस खेत में पहुंचते हैं। गधा, जो अब ज्यादा थका हुआ और सबक सीखा हुआ है, चुपचाप अपने काम पर लग जाता है। गामू, अब तो तुम्हें पता चल गया होगा कि सुस्ती करने का नतीजा क्या होता है। कल की सुबह के लिए तैयार हो? हाँ भाई, अब मैं वक्त पर जागूंगा और हम दोनों मिलकर काम करेंगे, क्योंकि मुझे फिर से इस सफर पे नहीं जाना है। इस तरह किसान ने अपनी होशियारी से अपने कामचोर गधे को सबक सिखा दिया और गामू ने हमेशा के लिए मेहनत की अहमियत को समझ लिया। सब्सक्राइब करें और सुने ऐसी ही मजीद दिलचस्प कहानियाँ जो आपको हंसाएं, सिखाएं और सोचने पर मजबूर करें। घंटी के बटन को भी दबाएं ताकि नई कहानी आते ही आपको फौरन पता चले।